जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन का कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। चौथा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के स्वरूप की यहाँ चर्चा है। अधिकार को प्रारंभ करते हुए मंगलाचरण में पंडित साहब ने दो बातें स्पष्ट की कि संसार के समस्त दुख का कारण इस जीव के मिथ्या भाव है। मिथ्या भाव मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। जब तक इसकी सत्ता का नाश नहीं होगा तब तक इसकी परिणति में धर्म अने मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा। ये बात मंगलाचरण में स्पष्ट की। तत्पश्चात मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं इस बात को समझाया। दर्शन मतलब श्रद्धा है और मिथ्या मतलब झूठी। वस्तु के भाव के विपरीत, वस्तु के स्वभाव के विपरीत, वस्तु व्यवस्था के विपरीत आपकी जो श्रद्धा है उसका नाम है मिथ्या दर्शन। हमारी जो श्रद्धा है उसका नाम है मिथ्या दर्शन। ये बात स्पष्ट की। तब शिष्य का प्रश्न था कि साहब जब तक वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे को यथार्थ श्रद्धा नहीं होगा और सर्व वस्तु का यथार्थ ज्ञान करने के लिए हमें केवल ज्ञान की आवश्यकता है और बिना केवल ज्ञान के मिथ्या दर्शन का नाश कैसे हो सकता है। ये सब प्रश्न था। शिष्य को कंफ्यूजन था। क्या कंफ्यूजन था कि मिथ्या दर्शन का नाश तभी हो सकता है जब सर्व वस्तुओं का, सर्व पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो जाए। और फिर उसका समाधान देते हुए टोडरमल साहब ने कहा, क्या कहा कि सर्व पदार्थों के यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, प्रयोजनभूत पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक है यदि मिथ्या दर्शन को नाश करना है तो। अब फिर प्रश्न है साहब कि हमारे पास उस प्रयोजनभूत पदार्थ को जानने का ज्ञान है कि नहीं है? प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है और उनको कैसे जान सकते हैं? क्योंकि इन तीन मुख्य प्रश्न इस मिथ्या दर्शन के नाश में हमारे लिए महत्वपूर्ण है जानना। क्या है प्रश्न कि वर्तमान मेरे ज्ञान में प्रयोजनभूत पदार्थ को जानने की शक्ति है कि नहीं, पहले नंबर का प्रश्न। दूसरा, प्रयोजनभूत पदार्थ क्या हैं, है ना। तीसरा, उनके संबंध में यथार्थ ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। सब तीन बातें हैं। ये तीन बातें हमारे को प्रथम में प्रथम मिथ्या दर्शन के नाश करने के उपाय प्रारंभ करने के पहले हमें इस बात को समझना है, ठीक है। और
टोडरमल साहब ने इस पैराग्राफ में जो अपन ने कल चर्चा छोड़ी थी उसमें ये बात बताई है कि आपके पास जो वर्तमान ज्ञान प्रगट ज्ञान है उसमें इतनी ताकत तो है क्या कि वह प्रयोजनभूत पदार्थों को समझ सकता है, जान सकता है। जिनके पास ताकत नहीं है उनका तो वैसे ही मतलब ताकत ही नहीं है तो बिगाड़ ही बिगाड़ है, उनका क्या सुधार। और आपके पास ताकत है उसके बावजूद भी आपका यदि बिगाड़ हो रहा है तो उसमें कौन सा कर्म डोमिनेंट है, क्या बात है, ये चर्चा अपन ने कल प्रारंभ की थी। देखो आप निकालिए पैराग्राफ 83, आपको पैराग्राफ पढ़ना है ना 83, पैराग्राफ नंबर दूसरा। यहां इतना जानना कि ये बांचना है आपको ताकि आपको भाव पकड़ में आए क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ बात समझ में आई। इस पैराग्राफ में दो जगह बिगाड़ सुधार की बात कही है, एक ज्ञानावर्ण कर्म के संबंध में और एक बताया है दर्शन मोहनी नामक कर्म के संबंध में। जिनके ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम कम है मतलब अल्प है, जो विचार करने की शक्ति से रहित है, ठीक है, उनका तो वैसे ही बिगाड़ है क्योंकि उनमें तो अभी पात्रता ही नहीं है विचार करने की, तो वो सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करेंगे, है ना बाबूजी। तो वो तो एक पहली कैटेगरी हो गई। जो असंगी जीव है उनमें क्या है कि उनमें तो विचार करने की शक्ति ही नहीं है, असंगी जीव तक, है ना। निगोद एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंच इंद्री असंगी, ये जितने भी जीव हैं संजय जी भाई साहब, इन सब जीव में ज्ञान का विकास इतना हुआ ही नहीं है कि वह अपने हित और अहित का विचार कर सके। और जो जीव हित और अहित का विचार नहीं कर सकता वह सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं रखता, तो उसके तो सम्यक दर्शन प्रकट होने की बात ही नहीं है। तो फिर उस जीव को क्या कहोगे कि भाई तेरे तो ज्ञान का डेवलपमेंट ही कम है। क्या असंगी जीव तक को क्या कहेंगे बाबूजी कि तेरे तो ज्ञान का डेवलपमेंट ही कम है। पहले तो तेरे ज्ञान का डेवलपमेंट हो, किस कैटेगरी का, कि तू विचार करने की शक्ति वाला है, तब तेरे ये पात्रता जगेगी। तो वो तो सब जीव कट गए ज्ञानावर्ण के आधार से। गरीब ये बात पकड़ में आई। इसमें दो तरह की कैटेगरी हुई। एक तो वो जीव जिनके ज्ञान का विकास ही नहीं हुआ है, अभी स्वभाव में तो केवल ज्ञान की शक्ति पड़ी हुई है, लेकिन प्रगट ज्ञान अल्प है। अल्प है मतलब क्या है कि उसके ज्ञान का विकास इस प्रकार का नहीं हुआ कि वो विचार कर सके अपने हित और अहित का। वो सब जीव तो इस कैटेगरी में आ गए असंगी। तो ये तो अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोले नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं मुकेश जी भाई साहब, क्यों नहीं कर सकते हैं? कि इनके ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम ही अल्प है, विचार नहीं कर सकते। तो ये तो इनका बिगाड़ क्यों हो रहा है? इनका बिगाड़ क्यों हो रहा है कि इनके ज्ञान की शक्ति ही। अब ज्ञान की शक्ति जिनके प्रकट हुई है वो दो प्रकार के जीव है ना, ये तो संगी जीव है ना। उसमें दो प्रकार के जीव अपन ने लिए, एक तो है मिथ्या दृष्टि और एक है सम्यक दृष्टि। क्या अंतर है संगी जीव में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में? विचार करने की शक्ति तो दोनों के पास है क्योंकि संगी है बाबू जी, है ना। विचार करने की शक्ति तो दोनों के पास है। दोनों जीव प्रयोजनभूत पदार्थों का विचार करने की शक्ति वाले हैं, इसलिए वो संगी है। तो ज्ञान की तरफ से तो अभी इनमें दोनों में कोई भी अंतर नहीं है।
फिर अंतर किसमें है कि एक तो है मिथ्या दृष्टि और एक है सम्यक दृष्टि। तो दोनों में सुख दुखी में अंतर है कि नहीं है? अंतर है। कितना जमीन आसमान का अंतर है। ये मिथ्या दृष्टि तो क्या है? अनंत दुखी है, और सम्यक दृष्टि है वो अनंत सुखी है। और ज्ञान के तो दोनों के, तो फिर अंतर क्या है? तो यहां टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि यहां जो अंतर है वो मोहनी कर्म के कारण है ना। निमित्त की तरफ से बात की, क्या कही कि मोहनी कर्म के उदय से इस जीव का बिगाड़ सुधार भी होता है, और ज्ञानावर्णी कर्म से भी बिगाड़ सुधार होता है। दोनों से वह है। तो ज्ञानावर्णी कर्म से कैसे है और मोहनी कर्म से कैसे है, ये देखो अब पढ़ते हैं, अब आपको बात पकड़ में आएगी। देखिए पेज नंबर 83 है, पैराग्राफ की दूसरा पंक्ति पढ़ता हूं। ज्ञान की हीना अधिकता होना इतना जीव का बिगाड़ सुधार है। मिल गया जैन साहब? है इसमें क्या समझना? ज्ञान की हीना अधिकता में जीव का बिगाड़ सुधार क्या है कि यदि ज्ञान अपना इतना कमजोर है कि हम विचार नहीं कर सकते, तो हम सम्यक दर्शन की पात्रता ही नहीं रखते। और जिनके ज्ञान का उगाड़ इस प्रकार का हुआ है कि जो विचार कर सकते हैं, तो उनका तो भला है, और जिन विचार करने की शक्ति वाले उनका तो बिगाड़ है। ये तो हो गए ज्ञानावर्ण के आधार से। अब नीचे आ जाओ। और दर्शन मोहनी नाम कर्म से क्या होता है कि वहां प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है, और भी बिगाड़ सुधार होता है। मतलब ये दोनों जीव संगी तो हैं, ज्ञान के आधार से तो इनकी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बंटवारा कहीं से हुआ? मोहनी के आधार से, दर्शन मोहनी। तो इसके दर्शन मोहनी से इसको अयथार्थ श्रद्धान है और उसको यथार्थ श्रद्धान है। तो जिसको यथार्थ श्रद्धान है वह सुखी है, और जिसको अयथार्थ श्रद्धान है वो दुखी है। तो दूसरे केस में कौन सा कर्म डोमिनेंट है? मोहनी कर्म। और पहले केस में कौन सा कर्म डोमिनेंट है? ज्ञानावर्ण कर्म। ये बात यहां कह रहे हैं। अब शिष्य का प्रश्न, शिष्य का प्रश्न देखना बहुत जोरदार है। क्या? टोडरमल जी साहब ने यहां बंटवारा दो कर्म का किया है। क्या क्या है? एक तो ज्ञानावर्ण कर्म और एक मोहनी कर्म। अब आप दोनों में बिगाड़ कैसे हो रहा है ये बताओ मेरे को, ताकि मैं आगे का प्रश्न पूछूं। ज्ञानावर्ण कर्म के आधार से बिगाड़ कैसे हो रहा है? जिस जीव के ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम अल्प है, जो विचार करने की शक्ति नहीं रखता है, वो विचार नहीं कर सकता है, इसीलिए उसकी ताकत ही नहीं है, इसलिए उसका बिगाड़ है। ठीक है। और मोहनी कर्म में जिन जीव के पास ज्ञानावर्ण की शक्ति तो है विचार करने की, लेकिन मोहनी कर्म के निमित्त से अन्यथा विचार करता है, तो उसका और विशेष बिगाड़ सुधार है। दोनों कर्म की अपनी अपनी बात है ना। अब यहां शिष्य का प्रश्न है, देखो क्या कहते हैं। यहां कोई कहे कि जैसा जाने, शिष्य क्या कह रहा है कि असल बीमारी तो ज्ञानावर्ण कर्म की है, कि जैसा जानेगा वैसा श्रद्धान करेगा, जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसीलिए ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भाषित होता है। यहां दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भाषित होता है? क्या कह रहा है शिष्य? शिष्य क्या कह रहे हैं कि असल में तो ये जैसा जानेगा वैसा ही मानेगा। ठीक है। तो बीमारी तो जानने की है, तो जानने वाला ही असली कर्म है, जिसके कारण आप मोहनी कर्म को क्यों कह रहे हो, है ना बाबू जी? तो देखो यहां तो समझ में आता है कि ये तो जान ही नहीं पा रहा है, तो इसका श्रद्धान विपरीत है। लेकिन यहां तो दोनों जान पा रहे हैं, लेकिन एक का श्रद्धान विपरीत है, एक का श्रद्धान सही है। तो इसका मतलब है कि जानने के अलावा भी एक और कर्म है जो यथार्थ और अयथार्थ श्रद्धान में निमित्त पड़ता है। इसकी बात है यहाँ। ठीक है। देखो भाई बहुत सुंदर बात है, नहीं समझ में आए तो पूछना। अभी समाधान, प्रश्न समझ में आ गया आपको? मुकेश भाई साहब प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? जैसा जानेगा वैसा श्रद्धान करेगा। तो असली बीमारी तो ज्ञानावर्ण कर्म की है ना। और आप दर्शन मोहनी को क्यों कह रहे हो
ये दर्शन मोहिनी को क्यों लाए हो आप बीच में? तो अब यहाँ टोडरमल्ली साहब समाधान दे रहे हैं। समाधान, प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो सर्व संगी पंचेंद्रियों के हुआ है। क्या कह रहे हैं टोडरमल्ली साहब ने? उत्तर कहां से प्रारंभ किया अजित भैया? जितने भी संगी पंचेंद्रीय जीव हैं उन सबके ज्ञान की ताकत तो इतनी है क्या कि वह प्रयोजन भूत पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान कर सकते हैं। क्या बात कही? जितनी भी संगी पंचेंद्रीय जीव है, बाबूजी कितने? जितने भी। कहां पाए जाते हैं संगी पंचेंद्रीय जीव? कहां पाए जाते हैं संगी पंचेंद्रीय जीव? अरे बोलो ना। चारों गतियों में। नरक में तो सब नियम से संगी पंचेंद्रीय है, स्वर्ग में सब नियम से संगी पंचेंद्रीय है, मनुष्य गति में नियम से सब संगी पंचेंद्रीय है, तीन गतियों के जीव तो नियम से संगी पंचेंद्रीय है। इन तीन गतियों के जीव की तो ताकत इतनी है कि वो चाहे तो क्या कर सकते हैं? यथार्थ प्रयोजनभूत पदार्थों का सही ज्ञान निर्णय कर सकते हैं इन तीन गति के। और तिर्यंच गति में जो संगी पंचेंद्रीय जीव है उनमें भी इतनी ताकत है। क्या ताकत है सुशील भैया? कि वह चाहे तो प्रयोजनभूत पदार्थों का यथार्थ ज्ञान कर सकते हैं। तो इतने जीवों के पास तो ताकत है। इसका मतलब ज्ञान की तरफ से इतने जीवों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ज्ञान का विकास तो हुआ है, उसके बावजूद भी गिनती के जीव प्रयोजनभूत पदार्थों में यथार्थ ज्ञान करते हैं। इसका मतलब है कोई दूसरा कर्म भी इसमें निमित्त है। ये चर्चा है। आई बात समझ में आपको? है बात पकड़ में आ रही है मुकेश भाई? शिष्य ने कहा कि ज्ञानावरणी कर्म की प्रॉब्लम है और टोडरमल्ली साहब ये समझा रहे हैं कि ज्ञानावर्ण कर्म की प्रॉब्लम तो उस लेवल तक ही थी जब तक ये असंगी संगी होने के बाद भी जीव प्रयोजनभूत पदार्थों में अयथार्थ श्रद्धान रखता है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ज्ञान तो है उसके पास, प्रकट ज्ञान तो है। अब अपनी बात करें कि हमारे पास ज्ञान है कि नहीं प्रकट, कि हम प्रयोजनभूत पदार्थों का यथार्थ ज्ञान कर सकते हैं कि नहीं? है ना जैन साहब? तो ज्ञानावर्ण की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्ञानावर्ण का क्षयोपशम तो इतना है कि हम अपने हित और अहित का विचार कर सकते हैं। उसके बावजूद भी हम प्रयोजनभूत पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान हमें नहीं है या हम नहीं करते हैं, तो फिर कौन सा कर्म निमित्त है? यूं बताओ। तो टोडरमल्ली साहब कारण बता रहे हैं भाई, उसके लिए जो कर्म निमित्त है वो है दर्शन मोहिनी। ये बात कहना है इस पैराग्राफ के। ठीक है, चलो देखो पढ़ते हैं। प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो सर्व संगी पंचेंद्रियों के हुआ है। सर्व संगी पंचेंद्रियों के। संजय जी भाई साहब, संगी पंचेंद्रिय कहां कहां हैं? चारों गति में। नरक में सब नियम से संगी पंचेंद्रिय है, देवगति में सब नियम से संगी पंचेंद्रिय है, मनुष्य में सब संगी पंचेंद्रिय। मतलब नारकी, देवगति के जीव और मनुष्य गति के जीव, ये तीन गति में तो कोई जीव ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरे ज्ञान का उगाड़ ही नहीं है कि मैं मिथ्या दर्शन का नाश कर सकूं। ज्ञान की तरफ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो इतना है, तो वो पार्ट, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो वो प्रॉब्लम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर चर्चा है ना? थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करना आप। परंतु द्रव्य लिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं तथा ग्रेव्य के देव अवधि ज्ञान युक्त है। बाबूजी, टोडरमल्ली साहब को यह उदाहरण क्यों देना पड़ा? टोडरमल्ली साहब को यह उदाहरण इसलिए देना पड़ा, शिष्य ये बार बार इंडिकेट कर रहा है, बार बार उसके दिमाग में ये बात है कि ज्ञान कम है, मेरे को ज्ञान कम है, मेरे को ज्ञान कम है, इसलिए मेरे मिथ्या दर्शन। शिष्य को क्या है अंदर से जोर कि मेरे ज्ञान का क्षयोपशम कम है तो मेरे को मिथ्या दर्शन है। और टोडरमल्ली साहब ये सिद्ध कर रहे हैं कि भाई तेरे पास जो वर्तमान ज्ञान है वो पर्याप्त है, पर्याप्त नहीं पर्याप्त से भी ज्यादा है।
तो साहब ज्यादा कैसे है? तो यहां कह रहे हैं कि जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है वो क्या पढ़ते हैं जैन साहब? 11 अंग और 9 पूर्व, इतना पढ़ लेते हैं। तो ये किससे पढ़ते हैं? ज्ञान से पढ़ते हैं कि बिना ज्ञान से पढ़ते हैं? ज्ञान का क्षयोपम है ना उनके, हैं? हाँ, पर अपना क्षयोपम भी मिथ्या दर्शन को मेटने के लिए ज्ञान की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है वह 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी हैं। इतना ज्ञान का विकास होने के बाद भी उनके सम्यक दर्शन नहीं है। इसका मतलब है कि ज्ञान की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, कोई दूसरा कर्म है, ये बात कहना चाह रहे। और जो ग्रेवियक है ना, ग्रेवियक कहाँ है बाबूजी? ग्रेवियक कहाँ है सुशील भैया? है ना, 16 स्वर्ग हैं अभी अपने यहां से ऊपर, और उसके ऊपर 9 ग्रेवियक है ना। वहां वो देव उनके अवधि ज्ञान युक्त है। अवधि ज्ञान तो पावरफुल ज्ञान है ना जैसा, अवधि ज्ञान। अभी थोड़ा सा अभी देखो ना, जाति स्मरण में ही जीव नाचने लग जा रहा है, तो अवधि ज्ञान में तो कुछ अवधि लेकर पता चल जाता है बाबूजी उनको, है ना, एक समय की देश मर्यादा लेकर जान लेते हैं। तो वो ज्ञान का विकास हुआ कि नहीं हुआ? किसको? क्यों मिथ्या दृष्टि को मालूम नहीं पड़ती अपनी श्रद्धा गलत है? क्यों नहीं पता है भाई? सम्यक दर्शन होवे और आपको पता नहीं चले तो फिर ऐसा सम्यक दर्शन क्या काम का है? अपने को तो पता चलना चाहिए ना कि मेरे को सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं तो फिर तो मालूम ही नहीं पड़े कि सम्यक दर्शन हुआ तो क्या है। बाबू जी पता चलता है सम्यक दर्शन है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता चले मेरा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन मेरे को मेरा तो पता चलता ही है ना, है? पता चलता है ना साहब। तो देवों को, बिल्कुल ग्रेवियक वाले देवों को भी पता चलता है कि अपनी क्या स्थिति है। लेकिन ज्ञान का विकास कितना है जैसा कि उनको अवधि ज्ञान युक्त है, और 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज, उनके भी ज्ञान का विकास इतना है। 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी हैं, उसके बावजूद भी उनके क्या है? प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में विपरीत श्रद्धा है। इसका मतलब है कि आप ज्ञानावर्ण कर्म को दोष नहीं दे सकते, ये बात कहना चाह रहे हैं, ये बात कहना चाह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, हाँ? वो मिथ्या दृष्टि नहीं, लेकिन अब उनके सामने अपने मतलब वहां उनके सामने तुलना नहीं करना है जैसा। वहां जाने कहने का मतलब है उनका ज्ञान इतना विकसित होने पर भी उनके मिथ्या दर्शन है। तो आप ज्ञान के आधार से मिथ्या दर्शन पावर है, और अपने जो है उनके ज्ञान का दर्शन बहुत कम था, लेकिन उन्होंने सम्यक दर्शन कर लिया। तो इसका मतलब है कि सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के लिए कोई दूसरा कर्म है और ज्ञानावरण का उदाहरण कोई दूसरा कर्म है, ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। की बात यहाँ पे अपन पहला पढ़ेंगे तब आपको बात समझ क्या कह रहे हैं। परंतु द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं तथा ग्रेवियक के देव अवधि ज्ञान युक्त है। उनके ज्ञानावरण का क्षयोपम बहुत होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि का प्रधान नहीं होता। ज्ञान तो बहुत है लेकिन प्रयोजनभूत जीवादि का प्रधान नहीं। और पीरियड गति के जीव, शेर को देखो, हाथी को देखो, उनके पास ज्ञान का क्षयोपम कम है। किसी तुलना में बाबूजी, किसकी तुलना में? 11 अंग 9 पूर्व के पाठी द्रव्यलिंगी, और ग्रेवियक वाले देव उनकी तुलना में पीरियड गति के जीव क्या है जैसा, उसको क्या है? ज्ञान का क्षयोपम कम है, शेर है और हाथी, और उन्होंने प्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में सही ज्ञान कर लिया है। इसका मतलब है कि भाई कोई दूसरी बीमारी है, ज्ञान को पकड़ रहा है कि ज्ञान का क्षयोपम कम है, ऐसा नहीं है। अभी अब अपन देखो, जो एमए पढ़ने वाला हो या डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, बाबूजी वो कहे ये मेरे को ये दर्शन समझ में नहीं आता, अपने ज्ञान का विकास नहीं है, तो आप मानो क्या बात? बोले गलत है बात है।
क्यों समझ में नहीं आता? जब तूने इतनी सारी चीजें पढ़ ली वो तो तेरे समझ में आती है, और ये समझ में नहीं आता, इसका मतलब है ज्ञान का विकास नहीं है। तेरे अभी प्रयोजनभूत तत्व के संबंध में मिथ्या श्रद्धा चल रही है। दर्शन मोहनी का तीव्र उदय है। क्या है? दर्शन मोहनी का तीव्र उदय है, ये बात है। अगर कोई ये सोचता है कि हमारे ज्ञान का विकास नहीं है, तो ये सोचना भी ज्ञान का विकास है। सही बात है, बहुत सुंदर बात। ये है बहुत बिल्कुल इसके सोचने की ताकत तो है ना, क्या कि मेरे ज्ञान का विकास नहीं है, इसका मतलब मेरे को सोचने की ताकत है, इसका मतलब है मेरे में बाध्यता है। हाँ, कि मैं क्या एक डॉक्टर जो है इतनी बुक्स पढ़ता है कि जितना वेट होता है ना उससे 4 गुना वेट किताबें पढ़ लेता है। हाँ, इतना ज्ञान कर लेता है। ये 5 आगे में ये 5 आगे नहीं पढ़ सकता वो। हाँ, और बात अभी तो आगे मतलब अगले पेज में आगे और थोड़ा सा चल रही तो ये 5 आगे वहाँ कमी तो है, इसका क्या नहीं कर सकता वो। बात समझ में आ रही है? कोई बात क्या टोडरमल जी साहब कहना चाह रहे हैं? देखो फिर से पढ़ते हैं पैराग्राफ, है ना? आप उपयोग को एकाग्र करना, है ना? हेलो हेलो, चलो कोई बात नहीं, अपने पुण्य के हिसाब से ही बाहर की व्यवस्था मिलेगी भाई। हो ज़्यादा आकुल व्याकुल नहीं होना आपने को, है? बहुत जीवन में ये बात हमेशा ही ध्यान रखना, जो भी बाहर में समागम साधन मिलेंगे वो अपने उदय के अनुसार ही मिलेंगे, है ना? अधीर नहीं होना, ठीक है? और उसमें ज़्यादा चेंजेस करने के भी विकल्प नहीं रखना, वहाँ से उपयोग हटाकर अपने त्रिकाली स्वरूप की तरफ ले जाना का ये असली पुरुषार्थ करना, वहाँ माथा नहीं मारना है, बाहर चेंज करने के लिए माथा नहीं मारना, ठीक है? देखो पढ़ते हैं अपन पूरा पैराग्राफ, अब आपको बात समझ में आ जाएगी। परंतु द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं। 11 अंग और 9 पूर्व मैंने बोल दिया, 9 पूर्व तक भी ले लेना, क्योंकि 11 अंग और 9 पूर्व तक मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। 11 अंग और 10 पूर्व वाला नियम से सम्यक दृष्टि होता है ना? तो 11 अंग 9 पूर्व की बात है, तो यहाँ 11 अंग लिखा है, मतलब इतना विकास है, ज्ञान का इतना विकास है, ठीक है? तथा ग्रेवक के देव अवधि ज्ञान युक्त है, अवधि ज्ञान है उनको, 90 ग्रेवक तक के जीव भी, वहां भी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि उसके ऊपर तो सब सम्यक दृष्टि देव रहते हैं, इसलिए यहाँ ग्रेवक लिया। उसके ऊपर जो है ना अनुदिश अनुत्तर, वहां सम्यक दृष्टि जीव है, इसके नीचे 90 ग्रेवक तक मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, ठीक है? सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि वहां तक जा सकता है, आई बात समझ? लेकिन ज्ञान का विकास कितना है, उसको अवधि ज्ञान युक्त है। उसके ज्ञानावरण का क्षयोपशम बहुत होने पर, किनके? द्रव्यलिंगी मुनिराज और ग्रेवक के देव, उसके ज्ञानावरण का क्षयोपशम बहुत होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं होता है। उसको देवसार गुरु के संबंध में मिथ्या श्रद्धा है, 7 तत्व के संबंध में मिथ्या श्रद्धा है, हे उपादेय के संबंध में मिथ्या श्रद्धा है। किसको मुकेश जी भाई साहब? 11 अंग पढ़ा हुआ हो, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो, उसके भी श्रद्धा विपरीत चल रही, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसके ज्ञान कम है, इसलिए ज्ञान तो बहुत है। तो फिर टोडरमल जी साहब को दूसरा उदाहरण देना पड़ा। एक तिरंज गति के जीव को देखो, शेर के जीव को, सिंह की पर्याय में, एक हाथी की पर्याय में, उसके ज्ञान का उगाड़ कम है, उसने 11 अंग 9 पूर्व नहीं पढ़े, उसको अवधि ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको क्या है? सम्यक ज्ञान है, मतलब प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में यथार्थ जानता है। इसका मतलब है कि कोई एक दूसरा कर्म भी है जो ज्ञानावरण के अलावा इसमें डोमिनेंट निमित्त है, ये बात यहां सिद्ध करना चाहते। देखो क्या कहते हैं, तथा तिर्यंच आदि को ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि का श्रद्धान होता है, इसीलिए जाना जाता है कि ज्ञानावरण के ही अनुसार श्रद्धान नहीं होता, कोई अन्य कर्म है और वह दर्शन मोह है। बात पकड़ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई? सरल है ना? कितना सुंदर उदाहरण दिया बाबूजी, है मुकेश भाई साहब। श्रद्धान किससे होता है? ज्ञानावरण से नहीं होता। शिष्य का प्रश्न था कि ज्ञानावरण के उदय से ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, तू ज्ञान की तरफ से बात करके अपने पुरुषार्थ को ढीला मत छोड़। बहुत जीव बाबूजी बहुत मिलेंगे अपने को मनुष्य के, हमको कुछ समझ में नहीं आता। बहुत सारे दादी जी मिलेंगे, वो बुजुर्ग 50-60 साल, अब हमारे को समझ में नहीं आता शास्त्र में क्या लिखी हुई। जैसा उनको समझ में नहीं आता
है, उनको अपना घर, अपने गहने, अपने बर्तन सब 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 पहचानते कि नहीं पहचानते बाबूजी? नहीं पहचानते। तो ज्ञान की ताकत तो है ना उनके, हैं, और यहाँ समझने का प्रयास नहीं करते, ताकत नहीं करते हैं, और क्या करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ मेहनत नहीं करते, उस प्रमाद को हमारे समझ में नहीं आता ऐसा कहकर उसको ओढ़ देते हैं, ढक देते हैं। उससे क्या होने वाला है? उससे क्या होने वाला है बोलो भाई? है आप ये बोलोगे हमारे को ये समझ में नहीं आता है, तो ये इससे किसका नुकसान है? जैसा है किसका नुकसान है मुकेश जी भाई साहब? है स्वयं का। क्यों आपको समझने नहीं आता है? अरे आप संगी पंचेंद्रीय जीव हो, आपको पात्रता है समझने की, और फिर बोल रहे हो कि हमारे यहाँ लिखी हुई बात समझ में नहीं आती, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, तो फिर किसके समझ में आएगी? समझने का प्रयास नहीं करता और फिर उस प्रमाद को ये क्या नाम देता है कि मेरे समझ में नहीं आता, ये गड़बड़ी नहीं चलेगी। बात पकड़ में आ गई आपको? अब आप में से कोई ये नहीं बोलेगा क्या बाबूजी, क्या हमारे समझ में नहीं आता? कोई नहीं बोलोगे? है चलो ये तो बात है। अब ये बोलना हम समझने का प्रयास नहीं करते इसलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम मिथ्या दर्शन को मेटने का प्रयास नहीं करते इसलिए हमारा मिथ्या दर्शन नहीं मेट रहा है। बात तो यही सच्ची है ना? ठीक। हाँ, ये सब दादी जी ये नहीं समझे, हम तो 80 बरस हो गए, हमने कभी कुछ सुना नहीं। अरे आप अभी आपके पास जो ज्ञान है उसमें इतनी ताकत है कि अभी आप भेद ज्ञान करो और अपना काम कर सकते हो। ज्यादा आपने को ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ो तो, और चक्कर में पड़ोगे तो इधर अभी लौकिक में बहुत चतुर है। आप बताऊं बाबूजी, 20 बरस पहले आपके ब्याई जी ने क्या दिया था वो याद रहता है? दाई जी है, उसने क्या सीख दी थी और उन्होंने क्या खिलाया था वो याद रहता है। और यहाँ जो बात कही जा रही सीधी सरल वो याद नहीं रहती। इसका मतलब ज्ञान की तो ताकत है आपके, आपका इधर का रस नहीं है, वो बात जुदी है। तो अब अपने ऐसा नहीं कहेंगे क्या नहीं कहेंगे मुकेश भाई साहब? अपन सब क्या? हाँ, हमारे पास पावर तो है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, अब नहीं करते हैं, इसका मतलब है हमारा प्रमाद है, हमारा विपरीत पुरुषार्थ है, हमारा अज्ञान है। चलो देखो क्या कहते हैं, इसीलिए जाना जाता है कि ज्ञानावरण के ही अनुसार श्रद्धा नहीं होता, कोई अन्य कर्म है और वह दर्शन मोह है, उसके उदय से जीव के मिथ्या दर्शन होता है, तब प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करता है ना? अब ये बात यहां नक्की कर दी कि ज्ञानावरण कर्म नहीं, मिथ्या दर्शन के कारण यानी क्या है जो लिखा है ना, मिथ्या दर्शन प्रयोजनभूत जीवाद तत्वों के संबंध में अयथार्थ श्रद्धान, वो जो है मोहनी कर्म, उसमें भी दर्शन मोहनी के निमित्त से होता है। अब शिष्य ये बात समझ गया। यहां ये पैराग्राफ क्यों लिखा मुकेश जी भाई साहब? आप पतली गली निकालो कि साहब मैं तो अज्ञानी हूं, मेरे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, तो वो काम नहीं चलेगा है। मतलब अभी आपके पास पर्याप्त ज्ञान है। यहां जो भी बाबूजी सभा में बैठा है सबके पास ताकत है। कौन सी ताकत है? कि वह प्रयोजन भूत पदार्थ के संबंध में यथार्थ ज्ञान कर सकते हैं। अभी यहां जब जितने भी बैठे हैं ना अपन 50-60, सबके पास ताकत है ना ज्ञान की। ज्ञान के 6 उपसम में अंतर है, लेकिन किसी के पास ऐसी ताकत नहीं है कि वो नहीं कर सकता, सबके पास ताकत है। तो फिर प्रश्न है साहब, हाँ चलो हम करने को तैयार है ना मुकेश जी भाई साहब? तैयार है ना हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है? अब हमें ये बता दो कि प्रयोजनभूत तत्व क्या है और अप्रयोजनभूत तत्व क्या है, ताकि हमारी गड़बड़ी नहीं हो, हम कहीं दूसरी चीज जानने में नहीं लग जावे और मूल चीज जानने से छूट जाए और हमारा समय चला जाए। पहले हमको बता दो क्या करना। नहीं होता पुराने जमाने में ना बाबूजी जिमने जाते थे तो घर में जो दादाजी रहते थे बड़े कहते थे बच्चों को, ए मिठाई खाना नहीं कहते? अब अभी की बात नहीं है, अभी तो खाता ही कचरा है, वो पिज्जा बर्गर क्या बोलते हैं आपके हैं। अभी पुराने जमाने बाबूजी जब जिमने जाते तो क्या पूछते भी थे कि मिठाई खाए, सब्जी रोटी तो रोज ही खाते हैं। नहीं संजय जी भाई साहब, अब जिमने जा रहे हैं तो वहां अगर आप नुक्ती नहीं खाओ तो क्या है, तो वो पहले से उनको बोलते थे जैसा वो तो आपने देखा होगा समय है ना कैसा वैसा। अब यहाँ टोडरमल साहब कह रहे हैं कि इतनी सारी चीज आप जान सकते हो, आपके ज्ञान की ताकत है, इसमें से कीमती कौन सी है?
और जो हमें जानना चाहिए, जरूरी है, जिसके कारण हमारा संसार का दुख नहीं मिट रहा है, तो तुरंत बाद टोडरमल साहब इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखो निकालिए, है ना, अब 2-3 मिनट है, अपन इसको प्रारंभ करते हैं। और अब ये विषय बहुत गंभीर है, आप लोगों को सबको उपयोग को एकाग्र करके, मैंने बोला ना, जब तक 7वां अधिकार तक चले तब तक आपको बहुत सावधानी से समझना है अपने को। देखो अब यहां कोई पूछे, अब शिष्य बाबूजी समझ गया कि मेरे पास ज्ञान की ताकत है, मैं काम कर सकता हूं। आप सबके प्रश्न होने चाहिए कि अब हमको ये बता दो प्रयोजनभूत पदार्थ कौन से हैं और अप्रयोजनभूत पदार्थ। क्यों पूछ रहे हैं मुकेश जी भाई साहब? कि हम इधर उधर हमारे बुद्धि को नहीं लगाएं, मूल जगह लगा दें कि जो जिस चीज का हमको काम करना है। अब देखो प्रश्न पूछता है, यहां कोई पूछे कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है? ठीक है, अब जैन साहब अपने पास छोटा कोर्स हो गया, हमारे पास ताकत है, अब हमको बता दो कि हमको क्या चीज सीखनी चाहिए, क्या चीज पढ़नी चाहिए। बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है कि अब हमारे को क्या, कहां से पढ़ना प्रारंभ करें, किस चीज को हम जाने। तो बाबूजी यहां टोडरमल साहब बताएंगे कि पहले जो प्रयोजनभूत पदार्थ ये है, इसके संबंध में आप यथार्थ जानो। इसकी कल अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई ना? बहुत उपयोग को एकाग्र करके समझना, यहां क्या बात कही जा रही है, हमको क्या चीज समझनी है, किस पर हमको ताकत देनी है, किस पर हमको विचार करके सही निर्णय करना है। और जो प्रयोजनभूत पदार्थ हैं उसके संबंध में यदि आपने ढिलाई बरती, अरे ये तो चलेगा, कुछ नहीं, इससे तो कुछ नहीं होता है, तो समझ लेना आप स्वयं अपने नुकसान कर रहे हो, अनंत संसार खड़ा कर रहे हो। सीधी बात है, 2 टुक। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। प्रथम देव अरिहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याऊं। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीश नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। योनि 1,84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तिहारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। जाने ताको शरणो लीनो, अष्ट कर्म 6 कीनो। जामन मरण मेट के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। ठाड़ो सेवक अरज करत है, हे जिनवाणी माता। 12 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।